जय हिंद साथियों, मैं आप लोग के बीच फिर से उपस्थित हूँ हमारे इस चैप्टर अनुपात और समानुपात को फिर से कंटिन्यू करने के लिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग मेरा पिछले सारे वीडियो देख के आए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके हमारी पिछली वीडियो देखिए, ताकि आप लोग को हर एक क्वेश्चन कंप्लीट रूप से समझ आए, हर एक कॉन्सेप्ट समझ आए। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात में कैसे क्वेश्चन पे आधारित पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन पे आधारित जिसमें सिक्के के दिए रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे देखिए क्या है कॉन्सेप्ट आज का, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाइन, यानी कि सिक्कों पे आधारित आज के प्रश्न में देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न ये रहा है आपके सामने, एक बैग में 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात दे रखा है। यदि कुल राशि दिया है, टोटल रुपया इतना है, तो हमसे कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो हम कैसे समझेंगे, उससे पहले आप लोगों को ये बात जानना जरूरी है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि जो भी अनुपात दिया रहेगा ना, उसमें ये जो रुपया है उसको गुना करेंगे तो हमको टोटल रुपए आ जाएगा, टोटल रुपए का अनुपात आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा, लिखेंगे कुल राशि का अनुपात कैसे हो जाएगा, कुल राशि का अनुपात क्या करना होगा, इसमें जो भी रुपए रहेगा उस रुपए को किससे गुना करना, उसके अनुपात से, अनुपात से। तो टोटल राशि का अनुपात आ जाएगा। तो देखिए अगर हमको 1 रुपए का दे रखा है और किसका दिया है, 50 पैसे का, और क्या है 25 पैसे का, ये 3 पैसे दे रखे हैं और इसका अनुपात क्या है बताइए, इसका 3 अनुपात में है, ये 4 है और ये क्या है 6 के अनुपात में है। तो अगर हम आप लोगों से कुल पूछे राशि कितना होगा, तो क्या आप बताए ऊपर में, कुल राशि को क्या निकालेंगे, कैसे, रुपए को अनुपात से गुना करेंगे, रुपए को अनुपात से गुना करेंगे। 1 रुपए का अगर 3 सिक्का रहेगा तो टोटल हमारे पास कितना रहेगा, 3 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अगला अगर 50 पैसे का 4 सिक्का रहेगा तो हमारे पास टोटल 2 रुपए आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यहाँ 50 पैसे हैं तो 50 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 20, ये 200, यानी कि कितना हो जाएगा 2 रुपए। 50 पैसे अगर 6 है तो यानी कि 25 का 150, यानी कि 1.6 रुपए। इस सब को हम लोग क्या कर लिए, रुपए में बदल लिए। रुपए का अनुपात यहाँ है और रियल वैल्यू कितना है 143। तो हम इसको क्या करेंगे, अनुपात का देखते हैं ये ऐड करके कितना आ रहा है, यहाँ रुपए के बराबर तुलना करेंगे। तो 3 2 5 6 और कितना हो गया 6.5। अनुपात में 6.5 है, लेकिन रियल में क्या है 143 है। हमको यहाँ से अगर 1 का निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस 6.5 से इसमें भाग लगाएंगे, 143 बट्टा 6.5। तो यहाँ से जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 का नहीं निकालना, हमसे पूछ क्या रहा है 50 पैसे का। तो आप लोग इसमें बताइएगा कि 50 पैसे का सिक्के का अनुपात कितना दे रखा है। देखिए 4 दे रखा है, तो 50 पैसे का अगर निकालना होगा तो हमको 4 से क्या करना होगा, गुना। ये 1 का है, अगर हमको 4 का निकालना होगा तो 143 बट्टा 6.5 गुने 4। यहाँ अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, तो मैं इसको ऊपर लिख के समझा दे रहा हूँ। 143 है, वो कितना का वैल्यू है 6.5 का, हमसे क्या पूछा जा रहा है 4 का। क्या निकालेंगे, इसको कट करें, देखिए इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये हो गया 65, ये हो गया 40, 5 से काटिए, 13 5 65, 5 8 40, 5 से 13, 5 से 8, फिर ये 13 से कट जाएगा 11 वाला, कितना 11। तो 11 को हम 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो ये 88 क्या आया है, 50 पैसे का सिक्का आया है। तो ये रहा आप लोगों का ये जवाब हो गया। तो आशा करते हैं कि हम ये समझ आ गया होगा आप लोग को। अगर नहीं समझ आया तो हम आप लोग को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। हालांकि ऐसे प्रश्न हम बहुत सारे लाए हैं, और भी कराएंगे प्रश्न, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम ये पहला प्रश्न है सिक्के पे आधारित, इसलिए हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, इसमें क्या ध्यान रखना है, रुपए कितना कितना का दे रखा है और उसका अनुपात क्या दिया है। रुपए को अनुपात से गुना करेंगे तो कुल राशि का अनुपात मिलेगा। यहाँ रहेगा कुल राशि का अनुपात और दिया रहेगा कुल राशि, तो इस अनुपात को कुल राशि के बराबर करेंगे तो वहां से हमको 1 यूनिट का आ जाएगा, या यूं कहे तो 1 सिक्के का आ जाएगा। तो हमको यहाँ से काटने पर 1 का आ गया, हमसे पूछा जा रहा था 50 पैसे का। तो देखिए 1 रुपए का 3 है, 50 पैसे का 4 है, तो हमको इस 4 का मान निकालना था। तो क्या करना होगा, इसको 4 से गुना करना होगा। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 88 हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और इसके बाद हम आप लोग को जो प्रश्न देंगे आशा करेंगे कि आप लोग भी बनाइएगा और हम भी बताएंगे, आप लोगों को कुछ समय भी देंगे बनाने के लिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या क्या प्रश्न दे रखा है। चलिए ऐसा ही एक प्रश्न है, एक बैग में क्रमशः 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के का अनुपात दिया है। क्रमशः 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के का अनुपात दे रखा है। 10 रुपए के सिक्के का अनुपात दिया, अनुपात कितना दे रखा है आइए देखते हैं। तो अनुपात कितना दे रखा है, 3:5:7 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि कुल राशि कितना है, 980 है, 980 रुपए है, 980 रुपए है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताना। तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताएं। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताएं। चलिए साथियों, हम आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा, इसके बाद हम बताएंगे। वैसा ही सेम है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज है, तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, इसके बाद हम अब बनाएंगे। चलिए साथियों हम बताते हैं। देखिए अब इसमें भी हम पूरा उतना सारा नहीं लिखेंगे, अब जो एक बार में वो पहला क्वेश्चन था उसमें हम उतना सारा कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ टोटल रुपए दिया है ना, तो यहाँ अनुपात से हम लोग कुल रुपए निकालेंगे। रुपए का अनुपात कितना हो जाएगा, कुल रुपए अनुपात में कितना हो जाएगा बताइए। देखिए क्या करेंगे, 1 रुपए का कितना है, 3 है, यानी कि टोटल हो जाएगा 3 रुपए। 1 रुपए का 3 तो 3 रुपए, 5 रुपया का 3 यानी कि 15 रुपए। 3, 15 और क्या है 10 रुपया का 7 यानी कि 7 रुपये, सॉरी दोस्तों यहाँ 5 का 5 है ना, तो कितना हो जाएगा 25, माफ कीजिएगा दोस्तों। 5 रुपए का 5 सिक्का है तो 25 रुपए हो जाएगा। 7 रुपए, यहाँ 10 रुपए का 7 सिक्का है तो 70 रुपए हो जाएगा। अनुपात में कुल धनराशि इतना है और यहाँ रियल में कितना दे रखा है 980, तो हम इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 20 कितना हो जाएगा 90 5 95 3 98, यानी कि अनुपात में 98 आ रहा है, लेकिन रियल में कितना दे रखा है 980। अगर यहाँ से हम 1 का निकाले तो कितना हो जाएगा 10, 1 का कितना हो जाएगा 10। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 10 रुपये सिक्कों की संख्या था, इसमें ये 1 का था, ये 5 का था और ये 10 का, 10 का सबसे लास्ट वाला। हमसे 7 का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 70 रुपए, इसका सॉरी 70 सिक्का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए साथियों था ना बहुत आसान प्रश्न, अगर आप लोग को पिछला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा तो बहुत ही आसान लगा होगा। ऐसे प्रश्नों को अपने लोग माइंड में भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए साथियों मिटा देते हैं इसको, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बाद में अपना उतार भी सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
चलिए वैसा ही प्रश्न है, अब आप लोग को बनाइएगा इसको। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे की सिक्कों का अनुपात दे रखा है। एक बैग में कौन कौन से हैं? 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और क्या है 10 पैसे, और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात, के सिक्कों का अनुपात कितना अनुपात दे रखा है? 9, 5 और 6। 9 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में है, इतना है। कुल राशि दे रखा है, कुल राशि 317.5 रुपए दिया है, रुपए है। तो क्या पूछ रहा है? तो हमसे पूछा जा रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। सिक्कों की संख्या बताएं। चलिए दोस्तों आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, हम बताएंगे इसमें कैसे बनाएंगे। देखिए साथियों, इसमें अगर हम देखना चाहे प्रश्न में, तो देखिए ये कितना है 50 पैसे हैं, ये कितना है 25 पैसे और ये क्या है 10 पैसे। अगर हम सबको रुपए में बदलने चलेंगे तो सारे दशमलव में आएंगे और जोड़ने में बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए क्या करेंगे, इस प्रश्न के लिए जो भी दिया ना सबको पैसे में ही निकाल लेते हैं, और ये अगर रुपए में है तो इसको भी हम लोग पैसा में बदल लेंगे, आसानी हो जाएगा। तो देखिए अगर 50 पैसे का 9 सिक्का है तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 5 45 यानी कि 450 पैसे। अभी पैसे में लिख रहे हैं सारे, इतने पैसे। अनुपात अगर 25 पैसे का 5 सिक्का है तो 125 पैसा, टोटल 125 पैसे। अनुपात 10 पैसे के अगर 6 सिक्के हैं तो टोटल 60 पैसे। चलिए तो हम इस पैसे को देखते हैं, सबको ऐड करके अनुपात में कितना आ रहा है। देखिए क्या करेंगे, 5 का हो जाएगा 5, 6 और 2 8, 8 5 कितना हो जाएगा 13 का 3 बाकी 1, 2 4 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 635। और क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 635 क्या आया है? अनुपात में आ गया है। और हमको यहाँ रियल वैल्यू कितना दे रखा है? 317.5। देखिए ये टोटल इधर अच्छे से लिख रहे हैं 635, ये पैसे में है, लेकिन ये रुपए में है। रुपए में किसमें है? ध्यान दीजिएगा, ये रुपए में है। इसको हम लोग भी पैसे में बदल लेंगे, क्योंकि आप लोग याद होगा कि हम जब अनुपात और समानुपात पढ़ाए थे, जब पहला वीडियो स्टार्ट किए थे तो क्या बताए थे? अनुपात हमेशा समान यूनिट के बीच तुलना करता है, यहाँ पैसे कभी भी रुपए के बीच तुलना नहीं करेगा। तो इसलिए हमको पैसा में अगर ये है तो इसको भी पैसा में ही बनाना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसा, तो जितने भी रुपए में पूछ रहा है उसको 100 से गुना कर देंगे। तो 317.5 रुपए को पैसे में बदलना होगा, क्या करेंगे, इधर लिख देंगे 635 पैसा, और ई किसके बराबर हो जाएगा? इसको 100 से गुना कर देंगे 300। देखिए इसको अगर हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो किस में बदल जाएगा? ये पूरा बदल जाएगा पैसा में। देखिए एक जीरो से एक दशमलव उड़ जाएगा, इस पे एक जीरो आके लग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 31,750, यानी कि 31,750 रुपए। हमको अब देखते हैं यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है। 31,750 में कितना से भाग दे देंगे? 635 से। तो किसका मान आ जाएगा? एक यूनिट का। 5 से काटिए, 5 से डायरेक्ट काटिए तो कितना हो जाएगा? 5 इकाई 5 बचेगा 1, 13, 5 दूनी 10 बचेगा 2, सॉरी 3, 5 7 35 हो गया 127। अब यहाँ काटिए, 5 6 30, 5 तिया 15, 5 25 कितना हो गया? 6350 हो गया। और काटिए आगे, क्या देखिए 3 से कट रहा है, 7 1 8 2 10 नहीं कट रहा है दोस्तों। अच्छा इसका डायरेक्ट तो 5 गुना हो रहा है। देखिए 127 5 कितना हो जाएगा? 635। इसको डायरेक्ट हम लोग काटेंगे 5 एगो 0 50 से, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 50। हमसे क्या पूछा जा रहा है वो अब देखते हैं। क्या पूछ रहा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे का सिक्का देखिए कितना था, ये है 50 पैसे, ये है 25 पैसे और ये है 10 पैसे। तो हमको 25 पैसे का देखना है, जो कि कितना है? 5। अगर एक का मान 50 है,
एक का मान कितना है 50 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 250, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे आप लोग को नीचे नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको फिर से समझा देंगे, ऊपर लिख के दिखा देंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं दिख रहा है दोस्तों तो हम समझा देते हैं कि नीचे हम क्या लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा आप लोग को, यहाँ तक दिख रहा होगा, और ये भी हो सकता है तो दिख रहा होगा। अगर यहाँ से नीचे नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ से नीचे ऊपर फिर से लिख देते हैं, इसको काट के बताते हैं क्या है, सो ऊपर लिख देते हैं। देखिए 635 पैसे है, 635 पैसे, 635 पैसे, और इधर कितना आया था अपने लोगों के पास 31,750 पैसे। एक यूनिट का कितना हो जाएगा 31,750 बट्टे 635। तो इसको अभी जस्ट यहाँ पे काट के समझाए थे, कितना आया था 50। हमको अगर एक का वैल्यू 50 है तो हमसे कितना का पूछ रहा है 5 का, तो 5 का कितना हो जाएगा 250। अब दोस्तों आशा करते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर दिख रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो ये था सिक्के वाले प्रश्न, और भी है दोस्तों, एक दो और है, तो हम देखते हैं, अगर होगा तो एक दो आप लोगों के लिए HW में रह जाएगा, तो हम इसको मिटा देंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए साथियों नोट करिए आप लोग, तब तक देखते हैं क्वाइन वाला और भी है प्रश्न क्या। चलिए एक और प्रश्न है, लेकिन उसमें अब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है। इस बार देखिए सब में सिक्का का मान पूछ रहा है ना, अब क्या होगा पता है, सिक्का ही दे देगा और पूछेगा उसमें कुछ और चेंज करके, तो हम वैसे प्रश्नों को देखेंगे। तो हम इसको मिटा देते हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न हम लिख रहे हैं, और थोड़ा सा चेंज है, इसमें डायरेक्ट अब सिक्का दे रहा है, पहले इस समय सिक्का पूछ रहा था, अब इसमें सिक्का ही दे देगा। चलिए तो क्या है, 378 सिक्कों के ढेर में, 378 सिक्कों के ढेर में 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। क्या क्या है, 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का, 50 पैसे का है और 25 पैसे का। 1 रुपए के ढेर में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, पैसे के सिक्के हैं। आगे कह रहा है कीमत का अनुपात दे रखा है, बताए थे ना, क्या बताए शुरू में ही कि अब क्या करेगा, सिक्का दे देगा, उसका उल्टा दे देगा कीमत का अनुपात। अब पिछले समय क्या दे रहा था, टोटल कीमत दे रहा था और उसमें हम लोग से सिक्का पूछ रहा था, इस बार ठीक उल्टा हो गया है। तो ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें देखते हैं दोस्तों क्या दे रखा है, 1 मिनट साथियों। चलिए तो क्या दे रखा है, कीमत का अनुपात दिया है, कीमत का अनुपात कितना दे रखा है, कीमत का अनुपात कितना दे रखा है 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो क्या बताना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। संख्या बताएं। चलिए साथियों देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ये एक न्यू फॉर्मेट है, इसमें क्वाइन दे रखा है, कीमत का अनुपात दे रखा है, पीछे समय क्या था, सिक्कों के अनुपात था। तो चलिए इसको हम उल्टा पहले लिख लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है। इसमें कीमत का अनुपात दे रखा है तो वही हम निकालेंगे। देखिए टोटल कितना रुपया है 378, उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। 1 रुपए है, और क्या है 50 पैसे हैं, और क्या दे रखा है 25 पैसे।
और ये क्या है, कीमत का अनुपात है। यहाँ लिख देते हैं कीमत का अनुपात कितना है। कीमत कितना कितना दे रखा है, 13 रुपए, 11 रुपए और क्या है 7 रुपए। चलिए तो देखिए इसमें हम क्या निकालेंगे, कीमत का अनुपात दे रखा है तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सिक्के का अनुपात कितना हो जाएगा। सिक्के का अनुपात ध्यान से समझिएगा साथियों कैसे निकालेंगे। देखिए कीमत कितना है, रुपया है, ये सारे रुपए में है, 13 रुपया है और 1 रुपए का सिक्का। बताइए तो आप लोग, अगर 13 रुपया हम कह रहे हैं सारे 1 रुपए का सिक्का है तो टोटल कितना सिक्का होगा। सिंपल बात है, अगर 13 रुपए अपने पास है और हम ये कह रहे हैं कि सभी 1 रुपए का सिक्का है तो स्वाभाविक है कि सारे कितने हो जाएंगे, टोटल 13 सिक्के होंगे। सिंपल, कितने सिक्के हो जाएंगे 13। 50 पैसे का हम आज चर्चा कर रहे हैं। हम लोग क्या जानते हैं, 2 50 पैसे मिलके 1 रुपए बनाता है। तो अगर यहाँ पे 11 रुपए बन रहा है तो पक्का इसका दोगुना यानी कि 22 50 पैसे होंगे। समझे आप लोग, क्या होगा, अगर 11 रुपए अपने पास है और सारे 50 पैसे के सिक्के हैं तो टोटल 22 50 पैसे होंगे। कितने हो जाएंगे 22, 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए 22। 7 रुपए बन रहा है, टोटल 25 पैसे हैं। 25 पैसे के केस में क्या याद रखिएगा, 4 गो 25 पैसा अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 1 रुपए बनेगा। तो हमको 7 रुपए बनाना है तो क्या करेंगे, इसको 4 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28, तो कितना हो जाएगा 28 गो 25 पैसा रखना होगा हमारे पास, तब जाके हमारे पास 7 रुपए बनेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सिक्का निकालना आ गया होगा। तो अनुपात में ये है और रियल वैल्यू इतना है, फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे इसके साथ। तो देखिए यहाँ कितना हो रहा है, जोड़िएगा, 3 2 5 और 8 13 का 3 बाकी 1, 2 2 4 5 और 1 6, 63 63 अनुपात में आ रहा है, लेकिन रियल में सिक्का कितना है 378। अगर हम लोग 1 का निकाले तो क्या करेंगे, 378 बट्टा कितना हो जाएगा 63। 9 से काटिए साथी, देखिए 9 का चेक करते हैं, 9 7 3 2 7 18, 9 से कट रहा है, ये तो खुद कट ही रहा। तो 9 से कैसे काटेंगे, 9 7 63 और 9 से काटेंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36, 1 बचेगा 8 18 और 9 दूनी 18, फिर 7 से ये कट जाएगा 6 बार। तो 1 का कितना आ गया मान 6, 1 का अगर 6 आ गया तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो सिक्के का अनुपात कितना लाए हैं, 50 पैसे का 22 है, तो हमको 22 का पूछ रहा है। तो 6 गुने 22 कितना हो जाएगा साथियों, 22 छक 132 रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आशा करते हैं आप लोग को ये समझ आ गया होगा। हालांकि हम इसको फिर से रिपीट करेंगे, अभी आप लोग इसको नोट कीजिए तो हम फिर से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन जरूर हो गया होगा कि आखिर ये 13 कहाँ से आया, 22 कहाँ से आया, 28 कहाँ से आया। तो हम फिर से समझाते हैं, आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। हो सके साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम समझा रहे हैं। ज्यादा टाइम लेंगे तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए क्या दे रखा होगा ऐसे प्रश्न में, जब भी पहले सिक्का दे रखा होगा तो फिक्स है कि अनुपात में न पक्का वो कीमत का दिया होगा। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। और देखिए कौन कौन से रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए है, अगर हम लोग ऐसे सिंपल भाषा में समझे ये इसको बोलेंगे 1 टकिया है, इसको क्या बोलेंगे 50 पैसी है, और इसको क्या बोलेंगे 25 पैसी है। अभी अभी तो सारे बंद हो गए, लेकिन ये सारे पहले चलते थे। तो देखिए 1 रुपए के कितने हैं, 50 पैसे के कितने हैं और 25 पैसे के सिक्के, तीन प्रकार के सिक्कों का एक ढेर बनाया गया था, उसमें मिक्स करके रख दिया था। और क्या पूछ रहा था आगे कि कीमत का अनुपात दे दिया है कि टोटल इतना रुपए है, टोटल 13 रुपए, 11 रुपए, 7 रुपए अनुपात में दे रखा है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। तो हम क्या बताए, जब सिक्कों का अनुपात देगा तो टोटल सिक्का देगा तो हम लोग सिक्के का अनुपात निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे अभी समझाए हैं कि 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, यही 3 प्रकार के ही सिक्के हैं। तो हम कीमत का अनुपात लिखते हैं, 13, 11 और 7 रुपए है। तो क्या बताएं, अगर हमारे पास टोटल 13 रुपए है और प्रत्येक 1 रुपए का सिक्का है तो हमारे पास टोटल 13 सिक्के हो जाएंगे। सिंपल है। आगे 11 रुपए अपने पास है, टोटल 50 पैसे के सिक्के हैं, मतलब उसका दोगुना 22 सिक्का होगा तभी तो 11 रुपए बनेंगे ना, क्योंकि आधा रुपए है इसको बोलेंगे तो। और इसको बोलेंगे 1/4 है। 1/4 के अगर टोटल 7 रुपए बनाना है तो हमको 28 लाना होगा, 28 सिक्के लाने होंगे 25 पैसे के। तो ये था अनुपात सिक्कों का निकालने का तरीका। यह अनुपात टोटल कितना है 63।
रियल वैल्यू कितना है 378, एक का मान कितना आ गया 6। हमसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे का सिक्का कितना निकाल लिए अभी अपने लोग 22, 22 से गुना कर देंगे आंसर हो जाएगा। तो अब आशा करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे, इसके लिए में हम आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा। चलिए साथियों, ये अभी तो थोड़ा सा ग्लिच आ गया है। इस सब ऐसे टाइप वाले हम सारे प्रश्न आप लोगों को मास्क विद्यापीठ के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग जुड़ना ना भूलें। चलिए तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में, और आप लोग को बता दें कि ये समानुपात और अनुपात के हम लोग चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं उसको हम कल के वीडियो में एंड कर देंगे। जो भी टाइप बचे होंगे वो सारे हम कल खत्म कर देंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। जय हिंद।